हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो तुम? हाँ। अविनाश, मनिंदर, सूरज। अरे नहीं सूरज, दया, वीनू, मेरे दोस्त, मेरे भाई कैसे हो? आकाश। ना रोहित, बिल्कुल बेकार बुक है। पूरी बारिश हो रहा। अच्छा, वेरी गुड भाई, ये तो आंसर बताने लग गए। बहुत तेज बारिश हो रही है। हथौड़ा त्यागी फ्रॉम अलवर। वाह हथौड़ा वाह। सौरभ, वीनू। हाँ वेद, क्या बात पूछोगे? एसएससी मुबारक। बढ़िया है। शादी में शेरवानी पहनोगे या सूट? अभी तो किसी का भी इंतजाम नहीं है। हाँ, सीट अपलोड करवा देंगे सर, मेंस्ट्रुएशन की सेकंड शीट। शीट तो अपलोड हो रही है यार। चलो इधर देखिए, ये सवाल सवाल नंबर 19। आपको देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन आसान सा सवाल है। ये सवाल दोस्त 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है ना? बहुत सरल सा सवाल है। बहुत सारे बच्चों ने देखते इसका आंसर कर दिया होगा। बताइए लोकेश भैया। ठीक है वेद। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। एक सेमी सर्कल बनाया गया है एस आर, जिसका डायमीटर चित्र में दिखाया गया। सर्कल इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। इफ क्यू आर 7, अगर क्यू आर 7 है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल? तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस बताइए। कितनी आसान सी बातें हैं दोस्त, कितनी आसान सी बातें। दिल गार्डन गार्डन हो गया। देखिए, पहली बात तो अगर आपको एक क्यू आर 7 दिया है तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की चौड़ाई 7 दी है, तो इस छोटे सर्कल की रेडियस पूछिए तो जाहिर सी बात है 7 से कम होगी। आंसर तो हो नहीं सकता। एक ही सर्कल की दो दो रेडियस, कितना घटिया एग्जामिनर है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रहा है। नन ऑफ दिस तो एसएससी में होता ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, 21-14√2, और ये आंसर हो गया। वेरी गुड दोस्तों। अब ये हुआ कैसे वो बताने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि ये तुम्हारा सेमी सर्कल यहां पे इसको टच कर रहा है, ये सेमी सर्कल का सेंटर। तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सेमी, अगर ये चौड़ाई 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा ना, यानी कि सेमी सर्कल की रेडियस भी 7 आ गई। अगर ये 7 आ गई दोस्त तो ये भी 7 आ जाएगा और ये भी 7 आ जाएगा, कि ये सेमी सर्कल की रेडियस है तो सेंटर से ये भी सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी 7। आप ये बताइए, अगर ये 7 है तो ये भी सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी 7। ये तो 7 होगा ही, रेक्टेंगल की चौड़ाई है। ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर। तो आप एक बात समझे कि एक्चुअली ये जो रेक्टेंगल है, ये दो स्क्वायर को आपस में सटा के बनाया गया है। तो जब भी आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक रेक्टेंगल में अगर सेमी सर्कल इस तरीके से अंदर बन पा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज आनी चाहिए कि फिर ये क्या हुआ होगा, दो छोटे छोटे स्क्वायर को सटा के ये रेक्टेंगल बना होगा। बना होगा कि नहीं? और मैंने कल ही बताया था, अगर इस स्क्वायर की साइड 7 है, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो स्केलिंग फैक्टर क्या काम करेगा रेडियस के लिए? 3-2√2। तो छोटू की रेडियस कितनी आ जाएगी? 21-14√2 आ गया आंसर। तो सवाल में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। आगे चलते ये सवाल बनाइएगा दोस्त। सॉल्व इट। देखिए भी अच्छा सवाल है, मॉक टेस्ट से लिया ये सवाल मैंने। अबे रोहित इधर देखो तुम। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी 17.5, तो ए बी की लेंथ 17.5, ए सी की लेंथ 17.5, और बी सी आपको 21 दिया है। इनफाइनाइट सर्कल्स एरिया मेड इनसाइड दिस ट्राइंगल, आर आएगा, एरिया नहीं है, आर। इनफाइनाइट सर्कल्स आर मेड इनसाइड दिस ट्राइंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द सर्कल। अच्छा आकाश, आप ये बताइए, इस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेमी सर्कल बनाए हुए हैं, ये सॉरी सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ऐसे अनंत सर्कल बनाए गए हैं।
रेडियस जीपी में होंगी। अरे जे बेटा जीपी तो लगेगी नहीं, तुम तो कितने प्यारे मासूम मासूम बालक हो। आप मुझे बताइए, अगर आप यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डालोगे दोस्त, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री यहीं पे आके मिलेगा। अगर ये BC 21 है दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। 10.5 यानी कि ये D हो गया है भाई, आधा आधा हो जाएगा, 10.5 10.5। आप मुझे बताइए, इन सभी सर्कल के सेंटर इसी लाइन पे होंगे, इन्हीं लाइन पे होंगे। आप ये बताओ, ये लाइन AD की लंबाई होगी कितना, AD की लंबाई होगी कितना, जवाब दो। देखो 17.5 मतलब 3.5 इंटू 5 है, ये 3.5 इंटू 3 है, तो ये 3.5 इंटू 4 होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट, 3.5 इंटू 4 का मतलब 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आप मुझे खुद बताओ यार, ये जो लाइन है AD, ऐसे इनफाइनाइट अनंत सर्कल बनने, क्या ये जो लाइन AD है, इन सभी सर्कल के डायमीटर का सम नहीं है? ये 2r1 हो गया, रेडियस r1 है, 2r1, ये 2r2 हो गया, ये 2r3 हो गया, ये 2r1 डायमीटर का सम, ये 2r2, ये 2r3, ये 2r4, इन सभी सर्कल के डायमीटर का सम 14 सेंटीमीटर आ गया, 14। दिस डायमीटर, दिस डायमीटर, दिस डायमीटर, दिस डायमीटर, दिस पूरा जोड़ दो, है कि नहीं? आ गया ना दोस्तों? बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? साक्षी समझ आया? लेकिन आपसे तो इनके पेरीमीटर का सम पूछा है। पेरीमीटर होता है 2πr1, कमी तो बस पाई की है ना, तो बस पाई और चिपका दो, तो 14 पाई कितना आ जाएगा दोस्त? 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या आप मेरी तकलीफ समझ पा रहे हैं? है भाई? कुसुम आ गया समझ में बेटा? वेरी गुड। हशिकेश, हशिकेश ये बनाओ, चलो ये बनाओ। सौरभ जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड दया। एरिया नहीं पूछेगा रोहन। एरिया नहीं पूछेगा रोहन। ये बताइए, तो बहुत आसान सवाल है ये। देर आर 6 सर्कुलर रिंग्स ऑफ आयरन केप्ट क्लोज टू ईच अदर, ए स्ट्रिंग बाइंड्स देम tightly as possible if the radius of each circular iron ring is 1 centimeter. What the minimum possible length of string required to bind them? देखिए, ये 1-1 सेंटीमीटर की रिंग है दोस्त, 1-1 सेंटीमीटर की, इस तरीके से क्लोज बांधी गई हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि एक ऐसे पटार जो है, ऐसे पटार बांधी है ना, जो इनको ये इनक्लोज कर रही है इस तरीके से ना। इस पटार की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ये आपका, और यहां पे रेडियस 1 दी है। वैसे जैसे यहां पे तो दोस्तों 3 2 1 हो सकता है, इस तरीके से भी 4 हो जाए, 1 2 3 4, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 2, फिर 1, इस तरीके से बन जाए और ये पटार क्लोज कर दे। तो सवाल ऐसा भी बन सकता है। ऐसा कोई भी सवाल आए तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, पटार की जो लंबाई होगी वो होगी 2πr प्लस dn, 2πr प्लस dn। ये एक्चुअल है 2πr प्लस dn, ये याद रखिएगा, 2πr प्लस dn। r क्या है? r क्या है? इन सभी सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो r तो दोस्त 1 हो जाएगा, 1, ठीक है ना। d मतलब डायमीटर, डायमीटर सर्कल की रेडियस 1 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2। अब n क्या है? n क्या है दोस्त? नंबर ऑफ सर्कल। राहुल गलत कर रहे हो बेटा आप, n है नंबर ऑफ सर्कल, 3 2 5 1 6 सर्कल है, n है नंबर ऑफ सर्कल, 6 सर्कल है, तो 6 6।
तो 6 दूनी 12 प्लस 2 पाई, 2 कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में पाई प्लस 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी को कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या? बोल दो बोल दो बोल दो, ठीक है ना? अरे मेरे भैया तुम समझ रहे हो क्या? अब देखो लॉजिकली कैसे होता है, लॉजिकली भी समझ सकते। आप इस तरीके से मिला दीजिए सभी सर्कल के सेंटर को, ये मिला दोगे, ये 1 ये 2 ये 1, ये कितना आ जाएगा दोस्त? 4 आ जाएगा ना? आप कहेंगे हाँ सर 4 आ गया, वेरी गुड सर। आप ऐसे मिला दीजिए सभी सर्कल के सेंटर को, आप ये बताइए 4 आ जाएगा ना? 2 और 1 3 1 4, ऐसे मिला दीजिए, 2 डायमीटर 1 3 1 4, तो इक्विलेटरल बन गया। आप ये बताइए कि यहां पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहां इसको मिलाएंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आप ये बताइए दोस्त, अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 आएगा ना, ये भी तो 4 आएगा ना, ये भी तो 4 आएगा ना। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 तो हो ही गया, क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा। बेसिक से तो कैसे होगा बता तो रहे। अगर दोस्त ये 4 है, ये 4 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 1 है, ये 1 है, क्या हुआ? अरे समझे? अरे तुम समझ रहे हो तुम? अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? ये 4 है तो दोस्त ये भी 4 आएगा ना, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना एक, ये 1 ये 1 ये 4 ये 4 ये 90 ये 90 है, समझो। इधर देखो, अब देखो लेंथ कौन सी नहीं पता, ये लेंथ नहीं पता दोस्तों। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री, 90 90 180 प्लस 60 240 हो गया, तो ये एंगल 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री, बोलो 120 आ गया। तो ये बता दो, अगर ये 120 डिग्री सेक्टर है, ये भी 120 डिग्री सेक्टर है, ये भी 120 डिग्री सेक्टर है, तीनों 360 डिग्री सेक्टर हो गया। 360 डिग्री सेक्टर मतलब कंप्लीट सर्कल की सरकमफरेंस 120 120 120, 360 डिग्री सेक्टर। 360 डिग्री मतलब एक सर्कल का पेरीमीटर, एरिया नहीं नित्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर 120 120 120, पेरीमीटर मतलब 2 पाई रेडियस 1। तो ये आ गया। तो देखिए 4 4 4, ये आ गया ना बेसिक से। आगे चले, नेक्स्ट ये बताओ, ये बताओ दोस्तों, बताओ बताइए जल्दी से। सर्कल्स के बीच का एरिया आ तो गया ये लंबी लंबी सांसें क्यों लेते हो गुरु? अरे भैया अमित तो कैसे लूं, अब मैं सांस भी ना लूं? अरे वाह 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 टी वाह। 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर टच वन अनदर, द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम इज। 3 सर्कल हैं दोस्त, 3 सर्कल, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। इस तरीके से 3 सर्कल हैं। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा दिक्कत है, हल्के मत लो। 3 सर्कल है जिनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो एरिया ये निकालना है आपको, ये एरिया बताओ कितना आएगा। देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर इन तीनों सर्कल की रेडियस r है तो शेडेड एरिया जो आएगा वो क्या है, याद है किसी को? √3 - π/2 r²।
√3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर आ जाएगा शेडेड एरिया। रेडियस 3.5 दी है, 3.5 का मतलब √3 माइनस पाई बाई 2, 3.5 मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2√3 माइनस पाई बटे में 2 है ना, तो 49 और 4 दूनी 8, तो 49/8, 2√3 माइनस पाई, ये आंसर है। हे सर जी मजा आ रहा है? हाँ सक्षम, खूब मजे लो तुम। कोई दिक्कत इसमें? हर रोज 3 टाइम पढ़ाओ मेंस वालों को पेपर तक विद सैटरडे संडे। हाँ रोहित, मैं सोच रहा हूं अपनी खाल भी नोच नोच के दे दूं तुम्हें, ब्लड भी दे दूं, हैं तुम्हारे लिए मैं नौकरी भी करूं, सारे काम मैं करूंगा। अब कभी मेरी भी जिंदगी है भाई, मैं भी इंसान हूं। 3 घंटे तुम्हें पढ़ाता हूं, 3 घंटे डेली। ये शीट्स बनाते हैं, टाइम लगता है, और टीचर की तरह नहीं है कि हमारी शीट उठा ली उसी में सॉल्व क्रॉप करके फन एकेडमी पे लगा दिया और सॉल्व करा दिया, वैसा नहीं है। जाकर देखो क्या होता है वहां पे। √3 माइनस पाई बाई 2 आर, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? है भाई, क्या आपको समझ में आया? अरे मीन्स तक साथ मिलेगा। हाँ मित्र, अब देखिए आया कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्त। अगर मैं सभी सर्कल के सेंटर्स को मिलाऊं तो ये आर, ये आर, ये आर मिला देंगे भाई। तो आप ही बताइए कि अगर ये आर है, ये आर है, तो दोस्त ये 2r नहीं हो गया? 2r मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दोस्त, और ये 60 डिग्री। आप कहेंगे वेरी गुड सर, 60 60 60, क्लियर है ना। तो आप बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, यहां साइड 2r है तो एरिया √3r²। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये 60 डिग्री सेक्टर, 60 डिग्री सेक्टर, 60 डिग्री सेक्टर घटा दूं, 60 60 60 180 डिग्री सेक्टर हो गया। 180 डिग्री सेक्टर मतलब, और रेडियस r का सेक्टर है, तो सेमी सर्कल का एरिया घटाना है, घटा दीजिए। तो यानी कि शेडेड एरिया कितना आ गया? r² कॉमन, √3 माइनस पाई बाई 2 r²। कोई दिक्कत? हाँ वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये बनाइए दोस्तों, हाँ यार वीनू, कुछ ही बालक है जो ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए दोस्त, ये तो बहुत सरल सा सवाल था, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी को दिक्कत आने वाली है। एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं आपके सामने 3 सर्कल खींचूं, एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, तीनों सर्कल की रेडियस r है, तीनों सर्कल की रेडियस r है, मतलब इसकी भी रेडियस r है दोस्त और इसकी भी रेडियस r है। अब एक ऐसा छोटू सर्कल खींचे गया, इनके अंदर जो इन तीनों को टच करता जा रहा है, छोटू की रेडियस बताओ, छोटू की रेडियस क्या होगी? छोटू की रेडियस क्या आएगी? बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करोगे तो हाँ रेशियो से कर सकते हो, वेरी गुड यार टी, ठीक है ना।
देखो बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के। आप ये जानते हो दोस्त कि अगर आप इन सभी सर्कल के सेंटर्स को मिला दो इस तरीके से, सभी सर्कल के सेंटर्स को मिला दो, तो ये आर ये आर ये आर ये इक्विलेटरल बन जाएगा, ये 2r। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है 2r। तो आप ही बताइए 2r ये 2r ये भी 2r हो गया दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वही इन सेंटर है, वही सरकम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सर्कल का भी सेंटर होगा। तो आप मुझे बताइए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से सेंटर की दूरी ये क्या आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है तो सरकम रेडियस होती है 2r/√3 होती है, 2r/√3। और उसमें से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो सरकम रेडियस a/√3 होती है ना। तो ये सरकम रेडियस ही तो है, सेंटर से सरकम सेंटर या इन सेंटर या सेंट्रॉइड कुछ ही बोलो उसकी दूरी 2r/√3। और अगर उसमें से मैं इस सर्कल की रेडियस से स्मॉल r घटा दूं, ये स्मॉल r इसमें से मैं ये माइनस कर दूं, अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या छोटू सर्कल की रेडियस नहीं आ गई, ये बेचारा छोटू की रेडियस नहीं आ गई। तो छोटू की रेडियस कितनी आ गई, r कॉमन 2/√3 - 1 इंटू r। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोल दो हाँ, हाँ बोल दो, अरे हाँ बोल दो, ठीक है। गुड 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 गुड, आगे चले। ओके, अगर मैं नहीं मोहित, ओके, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इन तीनों सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल खींच दूं इस तरीके से, जो इन तीनों सर्कल को ऐसे बाहर से टच करता हुआ जा रहा है, तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी बताइए। तो पटार सी बन गई, सर्कल है दोस्तों, दिस इज ए गुड सर्कल, गुंडा सर्कल, ठीक है ना। सो दिस विल लाइक दिस। बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, बोलो। अबे शुभ शुभ बोलो शैलेंद्र, शुभ शुभ बोलो हैं। आप ही बताइए ये डिस्टेंस कितना है ये दोस्त, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस कितना 2r/√3। बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी यही होगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। अगर मैं इसमें ये स्मॉल r ऐड कर दूं तो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी मोटू सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो ये जो मोटू सर्कल है, मोटू सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, ये मोटू की रेडियस कितनी आ जाएगी, ये मोटू सर्कल की रेडियस आ जाएगी ये। बड़ी सिंपल सी बात है, r कॉमन आ गया 2/√3 + 1 r, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये दोनों ही सवाल मैंने आपको करा दिए और ये दोनों ही सवाल पेपर के पूछे गए हैं। 3 सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी टच ईच अदर एंड अनदर 4th सर्कल टच ऑल द 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट। 3 सर्कल है एक एक रेडियस वाले, तो छोटू की रेडियस कितनी आ जाएगी 2/√3 - 1, छोटू की रेडियस आ जाएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी 2 -√3/√3। एरिया पूछा है तो πr² π/3 7 - 4√3, ए ऑप्शन आंसर। क्लियर है ना। रेडियस पता चल गई 2/√3 2 - √3/√3 निकाल देंगे πr²। आगे चले नेक्स्ट, ये बना दीजिए दोस्त।
सेम क्वेश्चन, एक समान त्रिज्या एक यूनिट वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते, चौथा वृत्त तीन वृत्तों को चारों तरफ से घेरता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगी। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त की रेडियस आ जाएगी 2/√3 + 1 2 + √3 अपॉन √3 यानी कि π/3 4 7 + 4√3 ए ऑप्शन आ जाएगा। बताते हैं रोहित बच्चे। क्लास की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। ऑप्शन ए आ गया। गुड 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 गुड। आगे चलें, ये बताओ चलो। सॉल्व इट। नहीं वेद। यस दया। दिनकर क्या डाउट है? बताओ बताओ बताओ। 4 equal discs are placed such that each one touches to other. If the area of empty space enclosed by them is 150/847 square centimeter, then find the radius of circle which can be placed in that empty space which touches all the 4 circle. देखिए 4 इक्वल डिस्क है, इस तरीके से प्लेस की जाती हैं। ईच वन टचेस टू अदर, की एक सर्कल अदर दो को टच कर रहा है। देखिए 4 डिस्क हैं, इक्वल डिस्क इस तरीके से रखी गई हैं कि हर एक डिस्क अदर 2 डिस्क को टच कर रही है। अगर एम्प्टी स्पेस जो उनके बीच में उसका एरिया दिया गया है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। उस सर्कल की रेडियस बताइए जो एम्प्टी स्पेस में रखा जा सकता है। पहले तो आपको समझना होगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। 4 सर्कल ऐसे हो गए, ऐसे हो जाएंगे दोस्त, ये हो गया। इतना सा सवाल था है भाई। ये 1 1 2 3 4। अब देखो कोई भी सर्कल दो को ही टच कर रहा है, तीसरे को टच नहीं कर रहा। कोई भी सर्कल अदर 2 को टच कर रहा है, एक तीसरे को नहीं कर पा रहा। नहीं दिनकर, ठीक है ना। तो ये शेडेड एरिया दिया आपको 150/847। तो आपसे पूछा है यहां पे एक सर्कल इस तरीके से डाला जाएगा, इस सर्कल की रेडियस बताओ, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये 4 इक्वल सर्कल है, मैंने हर एक की रेडियस आर 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 मान ली। कितनी मान ली? आर 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 आर। तो ये हर एक की रेडियस मैंने आर मान ली। ये आर हो गया, ये आर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? आप कहेंगे सर काहे की दिक्कत है, टेंशन फ्री रहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप ये जानते कि सबसे पहले तो बताओ ये शेडेड एरिया आएगा कैसे। ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर की साइड 2 आर है, 4 आर स्क्वायर। इसमें से 90 डिग्री सेक्टर, 90 डिग्री सेक्टर, 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब टोटल 360 डिग्री सेक्टर। 360 डिग्री सेक्टर मतलब, और सेक्टर की रेडियस आर है, πr² माइनस कर दो तो 150/847 आ जाएगा। आप कहेंगे सर वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो r² कॉमन, 4 - 22/7, 4 - 22/7 यानी कि 6/7 बराबर 150/847। ठीक है भाई। तो ये 6 से 25 चला जाएगा और 7 से 121, तो r आ जाएगा 5/11। r आ जाएगा 5/11 सेंटीमीटर। मतलब हर एक सर्कल की रेडियस 5/11 आ गई। 5/11 की शक्ल देख के ये आंसर मार्क कर सकते थे। वैसे 5/11 आ गई हर सर्कल की रेडियस। बोलो आ गई ना। आपसे पूछा इसकी रेडियस बताओ। इस एम्प्टी स्पेस में जो सर्कल डाला जा सकता है, इस सर्कल की रेडियस आप बताओ। डायमीटर कितना होगा, सॉरी डायगोनल कितना होगा। अगर
यहां देखो बहुत ही आसान सी बात है, आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है दोस्त। आप ही बताओ, अगर ये रेडियस 5/11 आ गई, कितनी आ गई रेडियस 5/11, तो साइड 10/11 आ गई, तो ये डायगोनल कितना आ जाएगा 10/11√2। लेकिन ये आपको आधा ही चाहिए, ये आपको आधा ही चाहिए, तो यानी कि डायगोनल कितना आ जाएगा 5/11√2 ही आ जाएगा ना। इतनी लेंथ दोस्त कितनी आ जाएगी, 5/11√2 आ जाएगी ना ये लेंथ। आधी लेंथ चाहिए, डायगोनल का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। और मुझे रेडियस निकालनी है, तो इसमें से 5/11 माइनस कर दो, -5/11, तो 5/11 कॉमन, √2 - 1 बचेगा, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत इस सवाल में? बहुत आसान सा सवाल था। अगर r 5/11 आया तो स्क्वायर की साइड जो है ये 10/11 हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगा 10/11√2। लेकिन अपने को आधा ही डायगोनल चाहिए, यही लेंथ चाहिए, यही तो 10/11√2 का आधा 5/11√2, उसमें से इस सर्कल की रेडियस 5/11 घटा दो तो छोटू की रेडियस बचेगी। ठीक है भाई, प्रणाम विपिन। आगे चलें, नेक्स्ट ये बनाओ। सौरभ एक बार बाहर जाके अंदर आओ, मैच हो जाएगी आवाज। प्रणाम विपिन भाई। हाँ वेद ये सब इजी हैं। बताओ, दिस क्वेश्चन इज गुड 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 गुड। ये 60 डिग्री सेक्टर है दोस्त, ये एक 60 डिग्री सेक्टर है, ये वो नहीं है, थोड़ा मैं मतलब वो नहीं बना पाई डायग्राम अच्छे से। 60 डिग्री सेक्टर है, सेक्टर, तो दिस इज ए 60 डिग्री सेक्टर। अब इसमें एक सर्कल बनाया गया है, ये सर्कल है भाई। 60 डिग्री सेक्टर की रेडियस ए बी 6 दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, 6। तो आपको बताना है शेडेड रीजन, बताना है शेडेड। शेडेड रीजन कैसे आएगा, जब मैं 60 डिग्री सेक्टर में से सर्कल का एरिया माइनस करूंगा, तो हमारे जीवन का मकसद सर्कल की रेडियस निकालना है। बताओ, आप जानते कि छोटू सर्कल है, छोटू सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली है भाई। अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री है तो ये तुम्हारा आधा आधा हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों सर्कल यहां पे टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर और ये सीधी रेखा में होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा। 90 है, अगर 30 के सामने आर, 90 के सामने 2r और ये r, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई दोस्ती, 3r आ गई ना टोटल, 3r। और ये इस सेक्टर की रेडियस ही तो है, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस 6, तो r2 आ गया। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि 60 डिग्री सेक्टर में सर्कल 1/3 होता है, r2 आ गया, ठीक है ना। तो आप बताइए कि मुझे शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, अगर सर्कल की रेडियस 6 तो एरिया 36 पाई, लेकिन 1/6 सर्कल है तो 6 पाई, 36 पाई बटे 6 कर देंगे 6 पाई। 6 पाई में से माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, सर्कल की रेडियस 2 है, 4 पाई माइनस कर दो, तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई आंसर। 60 डिग्री सर्कल के एरिया में से, 60 डिग्री सेक्टर के एरिया में से सर्कल का एरिया 4 पाई माइनस कर दिया, आ गया। बहुत आसान से सवाल था, कुछ नहीं था। तो ऐसे छोटे सवाल भी पेपर में बन सकते हैं। गुड, आगे चलते हैं। चलो पहले ये बनाओ, सवाल नंबर 28। अरे 30 60 90 नहीं डालते तेजपाल, अगर 30 के सामने आ रहे तो 90 के सामने 2r। दिनेश, जब भी दो सर्कल इंटरनली एक्सटर्नली टच करते तो उनके सेंटर्स और टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होते हैं।
पहले आनंद, सत्ताईस कराऊंगा अभी, टेंशन मत लो। इस साल पेपर का पूछा हुआ है, फिगर बना दें वीनू। अच्छा, टू सर्कल ऑफ यूनिट रेडियाई आर सो ड्रॉन दैट दैट अरे बाप रे, that the center of each lies on the circumference of the other, the area of region common to both circle। बताइए। अच्छा विपिन, बी ऑप्शन। चलो देखते हैं। देखिए, दो सर्कल हैं जिनमें हर एक की रेडियस 1 यूनिट है। वो एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं कि उनके केंद्र एक दूसरे की परिधि पर हैं। जैसे एक सर्कल हो गया, इस सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब एक दूसरा सर्कल इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करता है कि उसकी सरकमफेरेंस पे इसका सेंटर आएगा और इसका सेंटर, मतलब दूसरे का सेंटर इसकी सरकमफेरेंस पे, इसका सेंटर दूसरे की सरकमफेरेंस पे। तो दूसरा जो सर्कल होगा वो इस तरीके से जाएगा। मतलब दोनों के सर्कल एक दूसरे की सरकमफेरेंस पे आएंगे, है ना। पहले वाले सर्कल का सेंटर यहां पे, दूसरे वाले का यहां पे, ये होगा ना। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है कि दोनों के सर्कल एक दूसरे की सरकमफ्रेंस पे आ गए, रेडियस 1 यूनिट है। तो आपको ये एरिया बताना है कि दोस्त ये एरिया कितना है, ये एरिया आपको बताना है। बताइएगा दोस्त, बोलो। तो आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल को करने के सैकड़ों तरीके हैं। मैं आपको ये बताऊं, आप ये बताइए कि इस तरीके से अगर आप मिलाओगे तो ये एंगल क्या 120 डिग्री जाएगा क्या दोस्त? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या 120 डिग्री होगा यार? जब भी दो सर्कल एक दूसरे के से काटेंगे तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं इस तरीके से, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, 60 60 60 60 60, तो 60 60 ये 120 हो जाएगा। क्या ये एंगल 120 हो जाएगा? बिल्कुल पूजा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, है ना। मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, 120 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस 120 डिग्री सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, आप ये देखो, ये 120 डिग्री सेक्टर है, दिख रहा है। अगर मैं इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो बचेगा क्या दोस्त? बचेगा ये ना, आधा एरिया आ जाएगा। ये शेडेड जो मुझे निकालना है वो आधा एरिया आ जाएगा कि नहीं? बस बात खत्म। 120 डिग्री सेक्टर मतलब कितना? π/3। उसमें से घटा दीजिएगा दोस्त ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, बीच का एंगल 120 है। 1/2, 1 × 1, बीच के एंगल का साइन, साइन 120 मतलब √3/2। ये आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि ये एरिया आ गया दोस्तों। अरे ये एरिया आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ये एरिया आ गया। अब मुझे तो पूरा निकालना है, तो इसका डबल आएगा। तो इसका डबल कितना आ जाएगा दोस्त? 2π/3 माइनस √3/2। तो एलसीएम लेंगे 4π - 3√3/6, सी ऑप्शन। 4π - 3√3/6। ठीक है, ये आसान सा सवाल है, तो ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कर पाए क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये करो, ये अच्छा सवाल है, ये है नया सवाल, इसको करो।
ए बी बराबर 6 था सर, फिर 3r कैसे 6 हो गया यार? ये तुम्हारा, ये दोस्ती तुम्हारा सर्कल है। अगर ये रेडियस 6 तो ये रेडियस भी 6, ये रेडियस भी 6। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस ही तो होती है, कब समझोगे तुम? ये बनाओ। देखिए, मैं इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, समझो जरा, थोड़ा लॉजिकली समझो, समझने की कोशिश करो यार, दुख मत दो। इधर देखो, दो सर्कल है जिनकी रेडियस r है और 2r है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन सच ए वे, इस तरीके से कि उनकी कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की है। दो सर्कल है जिनकी रेडियस है r और दूसरे की रेडियस है 2r, एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि उनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो मैक्सिमम पॉसिबल लंबाई की है। तो बताइए उनके बीच में जो कॉमन एरिया है वो क्या होगा? अब आप ध्यान से सुनो, आपको पता है किसी भी सर्कल की जो मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड होते हैं वो सर्कल का डायमीटर होते हैं, डायमीटर से बड़ी कॉमन कॉर्ड नहीं हो सकती। पहले सर्कल की रेडियस r है तो डायमीटर 2r होगा, दूसरे सर्कल की रेडियस 2r है, डायमीटर 4r होगा। तो पहले सर्कल में मैक्सिमम लेंथ 2r पॉसिबल है, तो मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड की लंबाई पहले सर्कल का डायमीटर ही लेंगे, पहले सर्कल का डायमीटर ही लेंगे, मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड की लंबाई। ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस r, डायमीटर 2r, और दूसरा सर्कल आपका इस तरीके से हो गया। इस सवाल में बस इतना सा लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं था। क्या मेरी बात को समझ पाए आप? तो मैक्सिमम जो कॉमन कॉर्ड हो सकती है वो पहले सर्कल के डायमीटर के बराबर ही हो सकती है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। यस। अब कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई? ठीक है ना दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको हमारी कही गई बातें समझ आ रही हैं? मतलब छोटू का डायमीटर 2r है, मोटू का डायमीटर 4r है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? आपको ये एरिया निकालना है जो मैं येलो येलो कर रहा हूं, दोनों सर्कल के बीच में कॉमन एरिया, ये आपको निकालना है। बोलो दोस्तों, आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम। ठीक है, छोटू सर्कल का ये डायमीटर है 2r, ये डायमीटर है, तो मतलब ये तो सेमी सर्कल ही हो गया, ये तो सेमी सर्कल ही हो गया। तो आपका मकसद केवल ये एरिया निकालना है दोस्त, ये एरिया। अगर ये एरिया निकल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि ये तो छोटू सर्कल का सेमी सर्कल ही हो गया, आधा ही हो गया। ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा? आप जानते कि छोटू सर्कल का सेंटर यहीं पे होगा और ये छोटू सर्कल की रेडियस r, मोटू सर्कल की रेडियस 2r है, तो मोटू सर्कल का सेंटर कहां होगा पहले ये पता लगाओ। मोटू सर्कल का सेंटर होगा यहां पे, ओ यहां पे होगा। क्यों होगा यहां पे? क्योंकि अगर ये तुम्हारा r है तो ये 2r तो इससे बड़ा ही होगा ना, ये जो लेंथ है 2r तो उससे बड़ी होगी ना। ठीक है भाई, यहां पे होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं। ये होगी छोटू सर्कल की रेडियस 2r, ये हो गया मोटू सर्कल की रेडियस 2r, मोटू सर्कल की रेडियस 2r, मोटू सर्कल की रेडियस 2r, और ये छोटू सर्कल का डायमीटर 2r। ठीक है दोस्त, 2r 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 मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 60 डिग्री ट्रायंगल, 60 डिग्री ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल। तो आपको बात नजर आ रही है कि अगर मैं इस 60 डिग्री सेक्टर में से, अगर मैं 60 डिग्री सेक्टर में से घटा दूं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को घटा दूं, तो जो मुझे चाहिए मुझे वो मिल जाएगा बड़ी आसानी से। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है?
60 डिग्री सेक्टर मतलब पाई, रेडियस 2r है तो 4r स्क्वायर, 60 डिग्री है तो 1/6। इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे यानी कि -√3, साइड 2r है, r स्क्वायर। ये आ गया ये एरिया। इसमें अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दूं, ये तो छोटू सर्कल का डायमीटर है तो ये तो सेमी सर्कल होगा ना। सेमी सर्कल जिसकी रेडियस r है, सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ गया शेडेड एरिया। ये आ जाएगा भाई 2πr²/3 प्लस πr²/2 -√3r²। यही है क्या? 2 दूनी 4 3 7, 7πr²/6 -√3r²। कॉमन रीजन आ गया बी ऑप्शन। बोलो, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सवाल समझ ना आया हो? वेरी गुड मनदीप। अच्छा सुबन्यू, बोलो दोस्तों, क्या तुम मेरा दुख समझ पा रहे हो? ये सेमी सर्कल का एरिया प्लस ये पार्ट कैसे निकाला? इस 60 डिग्री सेक्टर में से इक्विलेटरल माइनस करके। पंकज के लिए बाउंसर था बड़ा वाला, √3 कैसे आया? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ये, 2r 2r 2r। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2r हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3r²। ये 60 डिग्री सेक्टर है विद रेडियस 2r। 60 डिग्री सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दिया, ये आ गया, और ये सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दिया। कानव समझ में आया? प्रशांत कह रहे हैं 4πr²/6 कैसे आया? तो आप ये बात बताइए बेटा, अगर किसी सर्कल की रेडियस 2r हो तो सर्कल का एरिया कितना होता है? π4r²। लेकिन ये 60 डिग्री है यानी कि कितना हो गया सर्कल का? 1/6 हो गया ना, 60/360, 1/6। कानव समझ में आया ना? ट्रायंगल के बाहर थोड़ा बचा है वो काउंट नहीं किया। कौन सा बचा? अबे कुछ नहीं बचा, सब काउंट हो गया। अच्छा सूरज, आगे चल रहे हैं। ये बताइए भाई 29 नंबर सवाल। हो 29 नंबर, आगे चलें। आय हाय हाय हाय, आहा हा हा हा, चलो कोई बात नहीं। उनतीस से पहले ये वाला सवाल करके बताओ। ये सवाल 2017 मेंस में आया था एज इट इज। अरे वाह पूजा वाह, इसी का कोई याद है भैया? मेंसुरेशंस आएंगे 13-14 सवाल 100 में से। दिए गए चित्र में ए बी ए ई ई एफ एफ जी जी बी सेमी सर्कल हैं,
तो छोटे छोटे सेमी सर्कल है, ये बड़ा सेमी सर्कल है। ए बी 56, बड़े सर्कल का डायमीटर सेमी सर्कल का 56। ए ई ई एफ एफ जी जी बी सब इक्वल दिए, चारों इक्वल दिए, ये लेंथ ए ई एफ एफ जी और जी बी, तो चारों सेम सेमी सर्कल है। और ये एक सर्कल खींचा गया है अंदर इस तरीके से, किन सेमी सर्कल्स को भी टच कर रहा है और ये अंदर बड़े सेमी सर्कल को भी अंदर से टच कर रहा है। तो इस सेमी सर्कल का आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया बताइए। अगर ए बी 56 दिया है 7 का मल्टीपल, तो एरिया 11 का मल्टीपल आएगा। 4 4 8 6 14, 14 में से 5 घटाओ 9, 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 5 2 7 और ये 16, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 6 10 8 18 माइनस 4 6 10 8 18 माइनस 4, 14, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 3 7 4 11 9 2 11, 11 का मल्टीपल है। इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते तो कुछ दुख होता नहीं। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शन 11 का मल्टीपल एक ही वो था और ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ना, आप देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। हाँ आयुष भाई, तुम तो हुक्म दे रहे हो यार, थोड़ा प्यार से हैं। देखो ये एक सेमी सर्कल हो गया। अरे बाप रे बाप, इतनी घटिया टेक्नोलॉजी है, धिक्कार है इस टेक्नोलॉजी पे। बना के तो रहूंगा टेक्नोलॉजी से। चलो टेक्नोलॉजी बस की नहीं बनाना, हम खुद बनाते हैं। ध्यान से देखो, मेथड से बता रहे हैं, ज्योति काहे टेंशन ले रहे हो। अगर मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाता हूं, दो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल्स, बड़ा सेमी सर्कल बनाया, देखिए ये बड़े सर्कल का डायमीटर है ए बी, सेमी सर्कल का, और इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा सोनाली, ये बड़े सेमी सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर। क्या होगी दोस्त? कैपिटल आर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एन सेमी सर्कल्स, एन सेमी सर्कल, और ये एन इवन होगा भाई, इवन। एन सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, मैं तो जनरल बना देता हूं, अभी 4 थे, हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो सकता है 2 हो। एन सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर प्लेस्ड ऑन डायमीटर ए बी। तो एन सेमी सर्कल बनाए गए हैं इक्वल रेडियस के डायमीटर ए बी पर। ठीक है ना? तो मतलब एक सेमी सर्कल आपका ऐसे बनाया है, एक ऐसे बनाया है, एक ऐसे बनाया है, आगे भी कोई ना कोई बनाया होगा। एक सेमी सर्कल ऐसे हो गया, एक सेमी सर्कल ऐसे, एक सेमी सर्कल ऐसे। मैंने इवन क्यों बोला? जितने सेंटर के उधर हैं उतने ही सेंटर के इधर होना चाहिए, मतलब इवन हो गए, ऑड नहीं रहेंगे दोस्त। अगर ऑड सेमी सर्कल बनाओगे ना, जैसे 5 बनाए, तो 5 सेमी सर्कल कैसे बनाओगे दोस्त? ये सेंटर है, तो 5 कैसे बनाओगे? एक तो ये बना दिया, और ये 2 3 और ये 4 ये 5। तो आपको इस फिगर और इस फिगर में फर्क दिख रहा है। यहां सेंटर से सेमी सर्कल बनना दोनों साइड स्टार्ट हुआ, और ये हरामखोर सेंटर को घेर के बैठ गया। तो यहां जब तुम सेमी सर्कल, ये सर्कल बनाओगे, तो यहां तो सवाल बनेगा ही नहीं, यहां तो सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सीधी रेखा हो जाएगी, और सीधी रेखा हो जाएगी, इसकी रेडियस पता ही है, इसकी रेडियस आसानी से आ जाएगी। तो सवाल का कोई सेंस ही नहीं बचेगा उस केस में। बोलो दोस्तों।
हाँ ना कुछ तो बोलो, हैं? बड़े दुख हैं भैया, बड़े दुख हैं मेरे जैसे आम आदमी के जीवन में। हैं? कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। सिंपल हो जाएगा जयराम, कहने का मतलब ये है। आगे चलूं, ये हटाऊं मैं? गुड 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 गुड। नाउ लिसन केयरफुली। आप ये बताइए, आप ये अगर मैं एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करता हूं जो बड़े सेमी सर्कल को भी टच कर रहा है, इनको भी जितने टच हो पा रहे वो टच कर रहा है इस तरीके से, तो इस सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे? मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर हो मतलब 100% पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बड़े सेमी सर्कल की रेडियस दोस्त कैपिटल आर है, ये बड़ा सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं ये कितने हैं? एन सेमी सर्कल हैं। तो बताओ इन छोटे छोटे सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? कितनी होगी बताना जरा। इधर को मैं हटा देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े सेमी सर्कल की रेडियस मुझे पता है कैपिटल आर, तो छोटे छोटे सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? कोई जवाब देगा? अगर हमने एन सेमी सर्कल बना दिए तो हर लेंथ बटे एन हो जाएगी, तो ये जो होगा दोस्ती आर बटे एन हो जाएगा। तो छोटू सर्कल की, छोटू सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो आर बाई एन, जो आर बाई 2n बता रहे वो एकदम गलत है, आर बाई एन। अरे यार अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो डायमीटर 2r, तो अगर एन सर्कल है तो हर सेमी सर्कल का डायमीटर 2r बटे एन, रेडियस कितनी? आर बटे एन। सिंपल सी बात, आर बटे एन हो जाएगी हर छोटू सेमी सर्कल की रेडियस। ठीक है दोस्त, अब आप ये जानते हैं, आप देखो ये मैं आपको बस कंसेप्ट बताना चाहता हूं। सपोज इस सर्कल का सेंटर यहां पे है ओ, ये हो गया। तो जब भी दो सर्कल, इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, इसकी रेडियस क्या मान ली मैंने? स्मॉल आर। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ये यहां पे टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी, इनकी रेडियस का सम, इसकी रेडियस स्मॉल आर और इसकी कैपिटल आर बटे एन, ये आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे हां सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप ये बताइएगा दोस्त मेरे प्यारे भाई कि ये लेंथ कितनी होगी? कोई बताएगा? ये लेंथ, ये 90 डिग्री बनेगा। ये बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है। बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। इंटरनली टच कर रहे हैं तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दूंगा तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बोलो आ गया नहीं आ गया? अरे रूपक, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ध्यान से सोचो, ठीक है ना? आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, करके देखना पाइथागोरस से आएगी, ये आ जाएगी। स्मॉल आर बराबर एन आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, ये आ जाएगा। स्मॉल आर बराबर एन आर बटे एन कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है ना? ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। स्मॉल आर बराबर एन कैपिटल आर बटे ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन,
ठीक है ना। R/n फिर से बताइए। अगर बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो डायमीटर होगा 2r। एन सेमी सर्कल बने हैं एन सेमी सर्कल, हर सेमी सर्कल का डायमीटर बटे एन हो जाएगा, हर सेमी सर्कल की रेडियस बटे 2 हो जाएगी, r बटे एन आ गया। जिसको नहीं समझ में आया है वो करके देख ले, ठीक है ना। पता ना कैसे बालक है यार। स्मॉल आर कितना आ गया, एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन। स्मॉल आर कितना आ गया, एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन। अगर आपको एक बड़े सेमी सर्कल की रेडियस पता है कैपिटल आर, और सेमी सर्कल के अंदर एन छोटे छोटे सेमी सर्कल बनाए गए हैं, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, एन आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन। ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, पाइथागोरस लगा के देखना, पाइथागोरस आती है, थोड़ी एफर्ट लगाओ। ये करते हैं, दिए गए चित्र में ए बी ए ई एफ जी एफ सेमी सर्कल है, ए बी 56। अगर ए बी 56 दिया है तो मोटे सर्कल की रेडियस बड़े सर्कल की रेडियस 28 होगी, कैपिटल आर 28 है। आपसे ये पूछा है शेडेड एरिया, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कितने सेमी सर्कल है, 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल, 4 इंटू 28 अपॉन ट्वाइस इंटू एन प्लस 1, 1 2 3 4 है ना, 4 1 5, तो 2 दूनी 4 यानी कि 56 बटे 5। तो 1 सेकंड में मैं निकाल लूंगा कि सर्कल की रेडियस 56 बटे 5 आ गई। कितनी आ गई, 56 बटे 5 आ गई। अगर 56 बटे 5 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 8 बटे 5, 8 बटे 5 का मतलब 1.6, 8 बटे 5 का मतलब दोस्त कितना होता है, 1.6। देखिए अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया होता है 154। अब यहां पे रेडियस 1.6 गुना है तो एरिया भी तुम्हारा 2.56 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रशांत तुम रट्टा नहीं मारना चाहते तो आपको ये मैंने प्रोसेस बता दिया, आप ये प्रोसेस पाइथागोरस लगा के कर लेना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन था, यही आंसर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे हंसी केस यार, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो। पाई का मतलब 22/7 होता है। अरे भैया 7 तो बटे से कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये 11 नहीं कटता, 22 में छुपा हुआ होता है 11। आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल आता ही आता है। अबे भैया आगे चलें। अरे 29 नंबर भी कराएंगे दया भाई। हाँ पंकज,
नाउ नेक्स्ट और बॉम्बास्टिक कंसेप्ट समझिए दोस्तों, जल्दी से समझिए, समझे कि नहीं समझे, आगे चलते। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल खींचूं, पूरा खींच ही नहीं पाया, इस तरीके से, वाह। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल खींचूं, सर्कल है, मस्त खींचा है, छोटा कर दूं थोड़ा सा, ठीक। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल खींचूं, इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, मोटू सर्कल है, मोटू सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है। कानव बेटा क्या हुआ, तुम काहे गुस्सा हो रहे हो, तंग हो गए सर हमसे? अरे आयुष भाई तुम क्या जानो, ये हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ये सर्कल हो गया, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ये मैंने उस दो सर्कल के दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स खींचे, ये क्या है, व्यास है। ये मैं लिख दे रहा हूं, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों से इसके व्यास हैं, डायमीटर हैं। कितने दोस्त, डायमीटर है। और ये दोनों डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, परपेंडिकुलर व्यास हैं, ठीक है ना। आगे चलते, अब ये सर्कल का सेंटर हो गया दोस्त, सेंटर। ना लिसन केयरफुली, अगर मैं यहां पे एक सर्कल खींच दूं इस तरीके से, और यहां में एक सर्कल खींच दूं इस तरीके से, तो आप ये बताओ ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के होंगे? ये दोनों सर्कल सेम रेडियस के होंगे? इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी बताओ? इसकी दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, कि छोटे बड़ा हो गया? थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं मैं। बताओ भी दोनों सर्कल की रेडियस क्या होगी? अबे बता दो, बता दो, बता दो, बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या होगी दोनों सर्कल की रेडियस? r/2, r/2 है, आइडेंटिकल फिगर है। अगर ये लेंथ तुम्हारी कैपिटल आर है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक बार मैं लिख देता हूं, अगर ये लेंथ तुम्हारी कैपिटल आर है दोस्त, तो ये r/2 r/2 हो जाएगा। मतलब इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई दोस्त, r/2। इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई दोस्त, r/2। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1/4 बता रहे हैं, जो 1/4 बता रहे हैं, एक काम करो, ऐसे खड़े हो जाओ और उल्टे मुर्गा बन जाओ। 4, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके ना। अब मैं एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करता हूं जो बड़े सर्कल को भी टच करेगा, इन दोनों को भी टच करेगा। तो सर्कल किस तरीके से खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा। अब बताओ, देखो ये सबसे बड़ा सर्कल था, उसमें दो छोटे छोटे सर्कल बनाए गए। अब जो है तीसरे जो साइज का सर्कल खींचेगा वो यही वाला होगा, वो यही वाला सर्कल होगा। बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्या होगी इस सर्कल की रेडियस? इस सर्कल की रेडियस होती है दोस्त r/3, ये ध्यान रखना, r/3। क्या आएगी इसकी रेडियस, r/3। क्या आएगी दोस्त इसकी रेडियस, r/3, ध्यान रखना, r/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन वन फिगर, r/3। अब बताओ मैक्सिमम साइज का सर्कल कहां बनेगा, मैक्सिमम साइज का सर्कल कहां बन सकता है? यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, बोलो, यही तो बनेगा मैक्सिमम साइज का। या यहां बना लो, एक ही बात है, चाहे यहां बना लो चाहे यहां बना लो, एक ही बात है।
इसकी रेडियस कितनी होगी, r/4। इसकी भी रेडियस कितनी होगी दोस्त, r/4। एक ही बात है। कोनो प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम, नो परेशानी, r/4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताओ मैक्सिमम साइज का सर्कल कहां बनेगा? तो मैक्सिमम साइज का सर्कल बनेगा दोस्त यहां पे, ये बनेगा ये, या फिर यहां पे बोलो, यहां पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो इसकी रेडियस r/5 नहीं होती, इसकी होती r/6। r/6, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर के लिए ये हटा दे रहा हूं इससे, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये फिगर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। r/2, r/3, r/4, r/6। अरे भैया भैया राहुल, ये कई हजार साल पहले से कब से हुआ रखा है, ये किसी टीचर ने बनाया थोड़ा ना, ये तुमको जहां दुनिया भर में मिल जाएगा, है भाई। r/2, r/3, r/4, r/6 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना कि इसका इन्वेंशन करके दुनिया बदल गई है। बहुत तुच्छ बातें हैं, कोई इनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, r/2, r/3, r/4, r/6। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। पंकज रेडियस ध्यान रखो, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ, इसमें कुछ पल्ले पड़ने लायक है? अगर मोटू सर्कल की रेडियस, सबसे बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो इसकी r/2, इसकी r/2, इसकी ये हटा दे रहे हैं, है भाई। इसकी रेडियस कितनी आएगी, r/2, इसकी r/2, इसकी r/3, ये r/4, ये r/6। कोई दिक्कत? हाँ, आए हैं खूब मानिक क्वेश्चन, में दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल पेपर में आए हैं। अब देखिए, कभी भी ये पूरा सवाल नहीं आएगा पेपर में। सवाल ना इस तरीके से आएगा, आप मुझे बताना। आपको इस तरीके से दे देगा दोस्त, इस तरीके से सेमी सर्कल दे देगा, और आप ये बताओ क्या ये सवाल आपने देखा नहीं? ये दे देगा, ये दे देगा, और ये क्या ये ऊपर का आधा हिस्सा नहीं है, सीडी वाला? क्या ये ऊपर का आधा हिस्सा नहीं है दोस्त? आधा हिस्सा। अगर बड़े की रेडियस कैपिटल R है तो ये तुम्हारा r/2 है, और ये तुम्हारा r/3 है। बोलो दोस्त, क्या इस सवाल पेपर में नहीं पूछा गया है? बताओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? अरे आधी आधी चीजें देगा, इसमें से कोई भी पार्ट आपका पेपर में दिया जा सकता है। यहां तक समझ में आया? देखिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको ये ऊपर का क्वार्टर सर्कल दे देगा, ये क्वार्टर सर्कल दे देगा इस तरीके से, ये क्वार्टर सर्कल। यहां सेमी सर्कल बना हुआ है, यहां एक सर्कल बना हुआ है। अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये वाला नहीं, आपको ये हिस्सा उठा के दे देगा AOD। इस पे क्वेश्चन बना के दे देगा आपको, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए AOD, ये सेमी सर्कल यहां बना हुआ है, यहां पे इस तरीके से आधा बनेगा, और ये तो ये r/6 है, ये R है। सवाल सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो ये आपको AOD इस तरीके से पिक करके यहां पे दे देगा। रट्टा मारना है, सीडेस में आया हुआ है सब कुछ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ये पाइथागोरस से आया है, ध्यान समझिएगा। आपको ये नीचे का, अगर ये OBD आप बताओ दोस्त, आप ये बताओ, ये सवाल पेपर में आ जाए, ये वाला सवाल कि इस तरीके से सेमी सर्कल बना हुआ है, सर्कल, और ये आपको दिया है दोस्त 8 सेंटीमीटर 8, और ये एरिया आपसे पूछ ले आपको कितना टाइम लगेगा करने में, ये एरिया पूछ ले, बोलो। अरे सौरभ, वो ये चीज नहीं थी, वो दूसरी चीज है। तो आप ये देखो, ये जो क्वार्टर सर्कल था OBD, इसी को उठा के तो रख दिया। ये चीज सेम नहीं है भाई, ये चीज सेम नहीं है, है भाई। अगर ये 8 है तो ये 8/4, ये 2 आ जाएगा ना।
ये आर, ये कैपिटल आर हो गया, इसकी रेडियस r/2, ये r/2, ये r/4, तो इसका एरिया 4 पाई आ जाएगा। 2 सेकंड लगे सॉल्व करने में। अरे दोस्तों समझ पा रहे हो ना? बोलो दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है? भाई इसमें से कोई भी चीज बन सकती है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, मुझे करके बताओ, ये वाला सवाल करके बताओ जरा आप मुझे। अंकित लाइव है एकदम। देखिए सवाल क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। आपको सवाल बहुत आसान सा है। एक्चुअली तुम्हारा खेत एक सेमी सर्कुलर खेत है। 3 हॉर्सेस आर ग्रेजिंग विद इन ए सेमी सर्कल फील्ड इन द डायग्राम गिवन बिलो। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल फील्ड विद सेंटर ओ। तो ये तुम्हारा एक खेत है जिसका सेंटर ओ है। हॉर्स आर टाइड अप पी आर एस सच दैट पी ओ आर ओ आर द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। पी और आर, यहां सेमी सर्कल बनाएंगे, पी और आर पे 2 घोड़े बांध देंगे, एस पे घोड़ा बांधा गया है, ठीक है ना। S is the center of circle touching to semicircle with diameter AO and OB. The horses tied at PR can graze within the respective semicircle. Horse tied at S can graze within the circle center at S. The percentage of the semicircle with diameter AB that cannot be grazed by the horses is nearest to. अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल में ये पूछा है कि ये तुम्हारे खेत का मैदान है, यहां घोड़े बांध दिए पी आर और एस पे, ये इस घास को खा जाएंगे, इस सेमी सर्कल की घास को, इस सेमी सर्कल की घास को और इस सर्कल की घास को। तो ये जो एरिया बचेगा ये कितना परसेंट होगा पूरे सेमी सर्कल के एरिया का जो अनग्रेज्ड होगा? कितना परसेंट एरिया नहीं चरा जा सकता? कुल मिला के सवाल के कहने का मतलब ये था, इतनी लंबी बकवास लिखी हुई है कि ये जो शेडेड एरिया है ये पूरे सेमी सर्कल के एरिया का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है बताओ, ये सवाल है। ये जो शेडेड एरिया है ये पूरे सेमी सर्कल के एरिया का कितना परसेंट है? और ऑप्शन अप्रोक्सीमेट में है, बताओ। आपको ये पता है कि इस ये देखो पिछला ही तो डायग्राम है, ये जो कंसेप्ट यही तो है। अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो इसकी रेडियस r/3 होगी। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इस बात को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहां पे एक सेमी सर्कल हो गया, यहां सेमी सर्कल हो गया, ये बनाया गया है। अगर इस बड़े सेमी सर्कल की रेडियस r है तो इसकी कितनी आएगी? n का मतलब 2 r अपॉन ट्वाइस ऑफ n + 1, 2 + 1 3, 2 से 2 कट जाएगा, r/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो आप ये बात जानते हैं कि बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो मुझे बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से ये भी घटाना है और ये भी घटाना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसकी रेडियस को 6 मान लेता हूं। मैं 6 ही क्यों मानना हूं? क्योंकि अगर 6 मानूंगा तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसकी भी रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर ये 6 है तो ये 6/3, ये 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा ये दोस्त। तो आप मुझे बताइए बड़े सेमी सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? 36/2 18 पाई। ये टोटल आ गया बड़े सेमी सर्कल का एरिया 36/2 18 पाई। देखिए ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सर्कल बन गया। इसकी रेडियस 3, इसकी रेडियस 3, यानी कि 9 पाई। 9 पाई। इस सर्कल की रेडियस 2 है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई। तो यानी कि 13 पाई हो गया टोटल। तो ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल प्लस ये सर्कल 13 पाई आ गया। 13 पाई आ गया दोस्त। तो 18 पाई में से 13 पाई तो खा लेंगे घोड़े, बचेगा कितना? 5 पाई। तो ये तो हो गया तुम्हारा 18 पाई टोटल।
और ये आ गया तुम्हारा शेडेड। आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आपसे ये देखो पाई से पाई कट गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। 2 से 50 और 2 से 9। ठीक है दोस्त, तो 250/9% सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 7 0 9 72, अप्रोक्सीमेटली 28%। अप्रोक्स 28% इस सवाल का उत्तर आएगा। कोई दिक्कत? आगे चले। इकतीस तो करवा देंगे अभी। जरा ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट सवाल है, बताओ। दो सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे काना सर्कल बन जाएगा ना। 2 सेमी सर्कल का एरिया अलग अलग निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस 3 होगी। तो हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया। यस, दिए गए, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इन द गिवन फिगर बिलो ए सेमी सर्कल विथ सेंटर एंड डायमीटर AB inscribes two full circle as shown in figure. The two circle touch the semicircle tangentially at different points. What the ratio of radius of two circle? दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो बताना है। पहले बड़ा लिख रहा है फिर छोटा लिख रहा है, तो बड़े से छोटे की। एक बड़ा सेमी सर्कल है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, इन दोनों की रेडियस का रेशियो बताना है। बताइए, क्या आपको ये सवाल यहां दिख नहीं रहा? ये सवाल पेपर में पूछा गया है किसी एग्जाम में। आप ही बताइए, अगर आप ये देख लो ADB, अगर आप ये देखो ADB दिख रहा है, AB, यहां पे इस तरीके से सर्कल बनाया गया दोस्त, और यहां पे सर्कल बनाया गया है। अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है बड़े सर्कल की, तो इसकी R/2 है, इसकी R/4 है। यही है। तो रेशो कितना बनना है? 2:1। रेशो कितना बनना है? 2:1। रेशो कितना बनेगा? 2:1। ये आंसर है, बी ऑप्शन। कुछ सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। कर पाओगे? अभी भी यार 3:1 बता रहे हैं नीलम, कैसे 2:1 आएगा? आगे चलूं मैं? ये बताओ। बहुत अच्छा सवाल है ये। दिए गए चित्र में 3 सेमी सर्कल है, BC 6 है, BD 6√3 है। देखो BC आपको 6 दिया है, BD आपको 6√3 दिया है। दिए गए चित्र में 3 सेमी सर्कल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो है लाइन ये 90 डिग्री पर है। BD जो है परपेंडिकुलर है AC पर। शेडेड रीजन बताना है। शेडेड रीजन क्या होगा? ये 6 दिया है, 6√3। अच्छा आकाश, हाँ विशाल, बोलो दोस्तों। यार मैंने आप ये सवाल केवल तभी सॉल्व होगा जब आपको बड़े सेमी सर्कल की रेडियस पता चले। और बड़े सेमी सर्कल की रेडियस पता कैसे चलेगी? इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा। अगर मैं, आपको पता है सेमी सर्कल में 1 एंगल 90 डिग्री होता है, A से D को मिला दूं और ये D से C को, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा?
आप बोलेंगे सर सही कह रहे हो, अगर 90 डिग्री ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालते हो तो 6√3 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, ए बी इंटू 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से ए बी की वैल्यू 36 तिया 108/6 18 आ गया। तो ए बी की जो लेंथ है दोस्त 18 आ गई। क्या ये 18 आ गई? बोलो 18 आ गई? 18 आ गई ना? तो ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बहुत पुराना सवाल है ये। देखिए आपसे शेडेड एरिया पूछा है तो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस 18 से 24 12 आ गई। बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो छोटे सेमी सर्कल का एरिया 9 स्क्वायर माइनस पाई 6 यानी कि रेडियस 3 है, 3 स्क्वायर बटे हाफ। हाफ तो आएगा ही ना, तीनों सेमी सर्कल हैं, माइनस कर दीजिए। तो 144 माइनस 81 माइनस 9 यानी कि 90 54/2 27 पाई आंसर है। देखो सही किया क्या हमने, 27 पाई। ट्रिगो से भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 30 60 90 करके ना उससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6√3 का कंसेप्ट है। जनरल तरीका हो गया तो कोई दिक्कत? चले तो आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं। तुम्हें मजा आ रहा है ना भाई, मेंस्ट्रुएशन में कुछ नई चीज सीख रहे हो? अच्छा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो नई चीज सीख रहे हैं, ये बताओ। फायदा हो रहा है तुम्हें कुछ? अबे सो जाएंगे, पहले ये बताओ। कुछ बोलते तो हो नहीं तुम। अच्छा शुभम, ठीक है ठीक। ठीक है सो जाओ।